वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो टेटुल आर्मी का न्यू नोटिफिकेशन आया 2023 का। पहले देखिए साल में क्या होता है, 2 बार निकलते थे, अब ये एनुअल फीचर बन गया, लेकिन वेरी सून इट मे लाइकली टू बी पब्लिश्ड ट्वाइस इन ईयर। तो लेट अस सी, अब डिस्कस करते हैं कि टेटुल आर्मी का जो न्यू नोटिफिकेशन आया है ये 2023 का जो टेटुल आर्मी रेगुलेशन अमेंडमेंट आया है उसके बाद आया है। तो वो मैंने क्या ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना। क्योंकि अभी देखिए जैसे लाइक अस वी वर द गिवन द पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग, यानी हम डे 1 से लेफ्टिनेंट होते थे, बट यू हु वुड बी रिक्रूटेड थ्रू दिस नोटिफिकेशन दे वुड बी ट्रीटेड एज ए जेंटलमैन कैडेट, जेंटलमैन वुमेन लाइक जीसी थ्रू एनडी एंड द सीडीएस। तो आपका पहले प्री कमीशन ट्रेनिंग होगा 6 मंथ्स, प्रेफरेबली ओटीए चेन्नई। उसके बाद देन यू विल बी कमीशन एज एन ऑफिसर एज ए लेफ्टिनेंट, देन विल गो थ्रू द बेसिक ट्रेनिंग एंड ऑल दिस एनुअल ट्रेनिंग कैंप। तो जो आपका फर्स्ट ईयर है वो बड़ा हैक्टिक होने वाला है, क्योंकि 6 मंथ्स आपको वो मिलेगी ट्रेनिंग ओटीए में, और देन उसके बाद आप 2 मंथ्स करोगे एटीसी, तो 8 मंथ्स। तो बी रेडी फॉर दैट। तो अब हम बात कर रहे हैं इसका नोटिफिकेशन का। देखिए ये सारी चीज़ें आपको टेटुल आर्मी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.jointatularmy.gov.in है। तो यहाँ पर अब हम अगर इसका एक मैंने कंपेरेटिव टेबल बनाई है, वो आप देखिए कि इसका जो नोटिफिकेशन है पहले 2021 से पहले जो जितनी भी पोस्टें होती थी वो नोटिफाई नहीं की जाती थी, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन अब 2022 ऑनवर्ड्स, तो लास्ट ईयर जैसे 2022 में क्या था, इन्होंने 13 पोस्टें एडवर्टाइज की थी, और 12 मेल की, 1 फीमेल की। तो फीमेल की एक ही पोस्ट आ रही है, और अब इस बार भी 2023 में जो है वो फीमेल की जो पोस्टें एक ही हैं, लेकिन टोटल 19 है। तो इस बार काफ़ी अच्छी पोस्टें आई हैं, तो 19 मतलब सब्सटेंटिव पोस्टें हैं, क्योंकि हमारे टाइम में जब वैकेंसीज निकली थी तो तकरीबन ये 8 या 10 ही लोग लिए थे। तो आप ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए। और इसके साथ में मैं एक कंपेरिजन और करके बताना चाहता हूँ। देखिए टेटुल आर्मी में 2 तरह की एंट्री होती है। एक आपकी सिविलियन एंट्री होती है जिसको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर ऑफिसर्स की, और उसके एक ऑलरेडी एक्स ऑफिसर्स होते हैं, कैप्टन मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल्स, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से होते हैं, और फिर उसके बाद वो टेटुल आर्मी ज्वाइन करते हैं। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि तकरीबन 40% स्ट्रेंथ है वो एक्स सर्विस ऑफिसर्स की वजह, और इट में लाइकली टू ओवरटेक अप टू द 50%। तो 2022 में उनकी वैकेंसीज निकली थी 7, और अब निकली हैं 10। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% निकल रही है इनकी वैकेंसीज भी। अब तुम्हारे लिए जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हो सकती है कि अगर मैं इसका कंपेयर करता हूँ 2019 में जो रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, 2079 का रिटन क्वालिफाई एग्ज़ाम हुआ था, और इसमें पहले जो मिनिमम कट ऑफ होती थी 40% और एवरेज 50%, 2 पेपर होते थे मॉर्निंग इवनिंग में। लेकिन अब इसका इस साल क्या किया इन्होंने, एक ही पेपर कर दिया है। तो इससे मेरिट काफ़ी हाई जाएगी, आपके काफ़ी चांसेस हैं। और 2079 में से आप रेशो देख लीजिए, तकरीबन क्या हुआ कि 1/3 को बाहर निकाल देना, 2/3 को 1/3 को रखा है सिर्फ पीआईबी के लिए। पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड ने एसएसबी के लिए रिकमेंड किया, और फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 10-12। तो यानी आप देख सकते हैं 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया, फाइनल सिलेक्शन 10-12 कैंडिडेट को हुआ। 2021 में भी ऑलमोस्ट यही कहानी रही, स्क्रीन पे देख सकते हो आप। 2022 में बड़ा शॉकिंग रिजल्ट आया, और रिटर्न सिर्फ 373 का क्लियर हुआ, और उसके बाद जो पीआईबी ने क्लियर किया यानी एसएसबी के लिए रिकमेंड किया वो 112 कैंडिडेट्स को। और इस बार ये क्या हुआ कि सीटें कुछ खाली रहेगी, तो इस बार इन्होंने टी डायरेक्टरेट ने क्या किया कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया, और अब सीधा अब ये एनडीए सीडीएस की तरह होगा, रिटर्न के बाद डायरेक्ट एसएसबी होगी। यानी बीच का जो एक्स्ट्रा स्टेप था पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड पीआईबी को एबोलिश कर दिया इस बार से। और ये जो कट ऑफ है दैट डिस्क्रिप्शन पावर हैज़ बीन लेफ्ट विद द डायरेक्टर जनरल टेटुल आर्मी डीजीटीए, तो वो उसमें डिसाइड करेंगे क्या कट ऑफ जाती है, डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या होगा। और पेपर का लेवल में से बता देता हूँ कि पेपर का लेवल जनरली जो एसएससी का प्री एग्ज़ाम होता है, तो पेपर का लेवल बहुत नॉर्मल मॉडरेट होता है। मैं इजी भी नहीं कह सकता और टफ भी नहीं कह सकता, मॉडरेट होगा, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो जोरम जोर है वो आपका एसएसबी पे ही है। अब पर्सनल जो ये पास्ट ट्रेंड्स भी मैंने बताए हैं कि इसमें देखिए 5 कमांड्स हैं, पूरा इंडियन टेरिटरी 5 कमांड्स में बांटा हुआ है टेटुल आर्मी ने, सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट रिकमेंड होते हैं वो आपके सदर्न और वेस्टर्न कमांड से होते हैं, क्योंकि इनमें आपका एरिया ज़्यादा है, और आपका वेस्टर्न कमांड में आपका पंजाब, हरियाणा, जम्मू ये आ जाता है, तो काफ़ी लोग जाते हैं। सबसे कम जाते हैं आपके ईस्टर्न और नॉर्दर्न में। आप ये टेबल सामने है आपके, तो मैं इसको स्टडी नहीं कर रहा हूँ, आप इससे देख सकते हैं वीडियो रोक के। अब आ जाइए आपका नोटिफिकेशन की जहाँ तक बात है, ये लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें एलिजिबिलिटी, मेरी ऑलरेडी की वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें मोर देन 50,000 इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, कि जो सर्विंग मेंबर्स हैं जैसे आपके वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते डिफेंस फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज के, लेकिन जो रिटायर्ड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज परमिसेबल लिमिट में है।
और आपकी ये 42 एज आप देख लेना। जो इसमें मेन जो इस बार चेंज हुआ है वो आपका पैटर्न में चेंज हुआ है। पैटर्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी सिर्फ एक ही एग्जाम होगा और सेक्शन वाइज कट ऑफ अभी इन्होंने बताई नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट मान लिया मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, पहले उन्हीं बच्चों का क्लियर होता था जिसका मैथ अच्छा था रीजनिंग का, लेकिन इस बार इन्होंने कंबाइंड कर दिया। तो अगर आपका दूसरा पोर्शन अच्छा है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज अच्छा है, तो आप इसको ईजिली क्वालिफाई कर पाएंगे। अब फर्स्ट इन्होंने चेंज किया है कि आपका ये CBT बेस्ड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब जो पेन मोड वाला ख़त्म हो गया है और आपका सीधा PIB ख़त्म हो गया है। अब रिटर्न के बाद सीधा आपकी SSB आएगी ऑन द पैटर्न ऑफ CDS। एक आप इसमें मेरी अपनी पर्सनल है, जो मैं सिलेबस देखा तो इंग्लिश पे फोकस कीजिएगा। आपका जो क्वालिफाइंग कट ऑफ मैंने बता दिया, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है आपकी। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 23 अक्टूबर से ऑलरेडी आपका पोर्टल इसका खुल चुका है और 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं विद द परमिशन मैक्सिमम एज ऑफ 42। तो यहाँ वैलिड ईमेल और जो फ़ोन आपके वर्किंग है आप उन्हीं को यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आपने ऐसा कोई नंबर डाल दिया और जिस पे आपका बंद पड़ा है और नोटिफिकेशन आपको मिल ही नहीं रहा है, आप सो रहे हैं और एग्ज़ाम हो चुके हैं। एडमिट कार्ड आपका सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, सारा जो कॉरस्पॉन्डेंस होगी। इसमें एक फ़र्स्ट टाइम एक नया फीचर भी इन्होंने डाल दिया है, ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट। तो जैसे ही ये टेटल आर्मी क्या करेगी कि जो एग्ज़ाम होगा उसके आफ्टर 72 आवर्स ये इमीडिएटली एक लिंक, ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक होस्ट करेंगे वेबसाइट पे। आप उस पर अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं आप उस पर डाल सकते हैं आपके आंसर की से रिलेटेड, और वो 3 डेज़ तक लाइव रहेगा, उसके बाद डिसेबल कर दिया जाएगा। और इसमें आपका जो मेरिट बनेगी फाइनली वो बनेगी रिटन प्लस SSB के जो आपका स्कोर होगा, मेल फीमेल का रिस्पेक्टिव मेरिट बनेगी लाइक CDS। और इसमें आपका जो एम्बॉडीमेंट में बता चुका हूँ कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा एम्बॉडीमेंट ज़्यादा होगा आपका पहले साल में। और इसकी सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन जो अब फ्रेश लड़का जो है लेफ्टिनेंट लगेगा तो उसकी सैलरी मोर देन 1 लाख होगी। और प्रोवाइडेड इफ इज पोस्टेड इन द फील्ड एरिया तो ही मे गेट अराउंड 1.25 lakhs। और आपका ये सारे के सारे बाकी आपके जो क्लॉज 23 ऑनवर्ड्स हैं ये आपके फॉर्मेट्स हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो आपका NOC देना पड़ेगा। मैं एक यहाँ पे बार बार ये कन्फ्यूज़न रहता है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं या आप कॉन्ट्रेक्चुअल हैं या आप आवर बेसिस पे काम कर रहे हैं या आपका अपना ऑन रनिंग बिजनेस है, आप एडवोकेट हैं, everyone is eligible for it। gainfully employed का मतलब ये है कि you might be earning something, there is no limit of earning, you might be earning 2000, you might be earning 2 crores per month, it doesn't make difference for the TA organization। तो ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है। अगर आपका मान लिया रेंटल इनकम भी है तो ठीक है, आप आपकी अपनी ITR दीजिए, आपका अपना एफिडेविट है, सारा इसमें दे रखा है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप ब्लाइंडली अपना ये सारा एक बार देख के इसको फॉर्म को फिलअप कीजिए। तो ये सारी जो टेबल मैंने बताई है आपको एक बार देख लेना। और इसमें इन्होंने इस बार क्या है कि बड़ा एक्सप्लेनेटरी निकाला है, 20 पेजेस का इन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी निकाला है। तो आप इसमें सारा, जैसे कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर मेरी हाइट इतनी है, मेरा बॉडी मास BMI इंडेक्स इतना है, तो इसमें सारा का पूरा डिटेल दे रखा है। आप 20 पेजेस का एक बार ये देख लें। अब इसमें जो मेन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भैया टेटल आर्मी में पेंशनरी बेनिफिट हैं कि नहीं है। पूरा प्रॉपर बेनिफिट हैं। अगर आपकी 20 ईयर एम्बॉडीड फिजिकल सर्विस बनती है तो आपको पेंशन मिलेगी। आप इसका जो क्लॉज 78 देख लें इस इंस्ट्रक्शंस का। और 77 में परमानेंट स्टाफ के लिए आपको बिल्कुल बुलाया जा सकता है। इसमें देखिए, लिमिटेड नंबर ऑफ द परमानेंट स्टाफ अपॉइंटमेंट टेटल आर्मी यूनिट्स विद द टेन्योर व्हिच में बी एक्सटेंड टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years में बी ऑफर टू द टेटल आर्मी ऑफिसर पोजेस नेसेसरी एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। तो आपको परमानेंट स्टाफ पे भी रखा जा सकता है और कॉन्टिन्यूसली 5 years के लिए आपको एम्बॉडीमेंट की जा सकती है। इसमें ये मेरी ऑलरेडी एक पहले वीडियो में बना चुका हूँ। भाई ऑफिसर्स के लिए कोई इशू नहीं है एम्बॉडीमेंट का। आप यू कैन अर्न कंटिन्यूसली 20 years गेट द पेंशंस, और आप एक प्रॉपरली अपने सारे जो बेनिफिट्स हैं लाइक रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स वो इन्जॉय कर सकते हैं। अब इसमें जो रिटायरमेंट की एज है, देखिए मेजर एंड बिलो 54 है और लेफ्टिनेंट कर्नल की 56 है और आपकी ब्रिगेडियर की 58 है। ब्रिगेडियर इज़ द लास्ट रैंक। तो आपका जो लाइबिलिटी फॉर मिलिट्री सर्विस रूल 33 में आपको बुलाया जा सकता है। तो मेरी ये दोनों वीडियो और देख लेना। अगर इसमें कोई इश्यूज मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा तो वो सारे के सारे ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो अभी टाइम बहुत कम है, आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जहाँ तक कुछ लोगों की क्वेरी होती है कि सर मैं कौन सी बुक लूँ, कहाँ से पढूँ, भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई बहुत स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं इसके रिटर्न के लिए। अगर आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक नथिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। यू शुड फोकस मोर ऑन योर SSB। तो प्लीज़ रीड डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। कोई भी आप, इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको द हिंदू ही पढ़ने की ज़रूरत है, इसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून सफिशिएंट है।
प्रोवाइडेड आप अपने पर्सनालिटी पे काम करना शुरू कर दें, वो आपको ज़्यादा मैटर करता है। जिनको ये लगता है कि मेरा रिटर्न की प्रिपरेशन ठीक नहीं है, तो मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो स्पेशली इस पे फोकस करें रिटर्न पे, क्योंकि आप एसएसबी तभी जा पाएंगे जब आपका रिटर्न क्लियर होगा। तो इट वेरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लेवल कि वो कहाँ पर खड़े हैं, उनका जो प्रिपरेशन का स्टैंड कहाँ पर है, तो आप उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को कस्टमाइज़ करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।